मंगल भवनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मातु मते बहुमानि मोहि जो कछु करई सो थोर। अघय अवगुण क्षमि आदरहि समुझिया अपनी ओर। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। भरत जी कह रहे हैं, जो परिहरहि मालिन्य मनु जानी, जो सन मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सबका दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज तोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखि भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, यानी अपनी देह की सूध बूध ही भूल बैठा। लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोचि होई हरसु पुनि परिणाम विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा, खुशी होगा, पर फिर अंत में दुख ही होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छायन भोजन पा गया हो।
इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारे। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की दशा ठीक उसी प्रकार ही हो रही है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसका मंत्री। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम तथा नियम योद्धा हैं, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वे श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद या उत्साह है। जीति मोहि महिपाल दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। मोह रूपी राजा सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बस घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पंछी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाग बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। झरना झरई मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुक पिक गन, कुचत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूच रहे हैं। आलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो।
बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊँचे चढ़ी धाई कहूँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला पाकरि जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवरन मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखि मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि बिरचि विधि संकेलि सुषमासी। आय तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी उमगे भरत बिलोचन वारी। करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सादर सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरस निरखि राम पद अंका मानहु पार सुपायउ रंका। रज सिर धरिय नयन हिलावई रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे खुश होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला
कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। भरत के विशेष पश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहस स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरतु पयो दिगंबीर। मथि प्रगटे उसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं, कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जनु जोगी परमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे करत सरु तनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी उस पर विराजमान हैं। बल कल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश किन्नरति कामा। कर कमलनि धनुषाय कुफेरत, जिय की जिय जरनि हरत हसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी ने अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।